हरिया एक किसान था जो अपने छोटे से खेत के टुकड़े में खेती करता था और उसी से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन इस बार बारिश ना होने की वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ। उसके पास एक गाय थी जिसे वो प्यार से दुलारी कहता था। हरिया की पत्नी मुक्ता रोज उस गाय को नहलाती और घास देती थी। सुनो जी, देखो तो आज दुलारी कैसी लग रही है। लगता है आज तुमने दुलारी को बहुत अच्छे से नहलाया है, तभी तो एकदम से साफ और सुंदर लग रही है। आप बिल्कुल सही कहते हो। दुलारी को खरीदे हुए अभी 6 महीने ही हुए थे। हरिया ने गाय इसलिए खरीदी थी क्योंकि अगर फसल बर्बाद हो जाए तो गाय के दूध से उसकी कमाई तो हो जाएगी। इस बार फसल सारी सूख गई थी। हरिया के सारे पैसे खत्म होने वाले थे। अब उसको चिंता सताने लगी थी कि वो अपने और अपनी पत्नी और गाय का ख्याल कैसे रखेगा। सारी फसल सूखे जा रही है, क्या कहूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सुनते हो जी, घर में आज शाम के लिए कुछ भी नहीं है। अभी का काम चल जाएगा जैसे तैसे। शाम के लिए क्या करना है? देखता हूँ भगवान, ये बारिश नहीं हुई इस बार, इसलिए सारा काम चौपट हो गया है। मैं कुएं से पानी लेकर आती हूँ। उधर दुलारी भी आवाज निकाल रही थी। उसे भी भूख लगी थी। तभी घर पर सेठ बनारसी लाल आता है अपने 2 आदमियों के साथ। अरे हरिया, जरा बाहर निकल, कहाँ छुपा बैठा है तू? क्या हुआ सेठ जी, आपका कैसे आना हुआ? क्या हुआ? तूने अपने खेत की उपज के लिए 25,000 रुपए मुझसे उधार लिए थे और 3 महीने उसका ब्याज भी नहीं दिया। अब तू चुपचाप से 25,000 और 3 महीने का ब्याज निकाल। सेठ जी, मुझ पर दया करो, मैं गरीब अभी कोई पैसा नहीं चुका सकता। अगर बारिश हुई होती तो कुछ बात बनती, मगर अब सब कुछ सूख गया है। देख हरिया, ये सब मैं नहीं जानता, मुझे तो बस अपना पैसा चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरे पास 100 भी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा कहकर सेठ जी हरिया को अपने आदमियों से पिटवाने लगते हैं। सेठ के आदमी हरिया को मार रहे थे। ये देखकर दुलारी अपना फंदा खोलकर भागी भागी आती है और एकदम से उन दोनों आदमियों को अपने सींगों से मारकर घायल कर देती है। हाय राम, वैसे तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, पर ये गाय मुझे कुछ काम की लगती है। सेठ दुलारी को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप दुलारी को मत लेके जाइए, मैं ले जाता हूँ इसको। जब तेरे पास ब्याज समेत पैसा चुकाने की हैसियत हो तो ले जाना अपनी इस गाय को। सेठ जी, ऐसा जुल्म ना करो, अब यही हमारी रोजी रोटी का साधन है। अरे चल हट मेरे रास्ते से। दुलारी। सेठ जी गाय को अपने साथ ले जाते हैं। सेठ जी के घर में दुलारी के आते ही उनकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वो उसे घास देती है खाने के लिए, लेकिन वो घास नहीं खाती। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, दुलारी कुछ भी नहीं खाती। सेठ जी परेशान हो जाते हैं। हाय हाय, ये कैसी गाय लाए हो आप, ना कुछ खाती है ना ही पीती है। अरे भाग्यवान, अभी नई जगह है इसके लिए, धीरे धीरे सब करने लग जाएगी। दुलारी ने एक दिन रात को खूब शोर मचाया और सेठ और सेठानी का सोना मुश्किल कर दिया। सुनिए, अब मैं और इस गाय का चिल्लाना इस घर में सहन नहीं कर सकती। आप कल ही इस गाय को जहां से लाए हो वहीं वापस करके आओ। ठीक है भाग्यवान, कल सुबह ही मैं इसको दे आता हूँ। सेठ जी सुबह दुलारी को हरिया के पास ले जाने के लिए चल देते हैं। अरे हरिया, क्या अपनी गाय को पाठ पढ़ाया कि दूसरों के घर में कुछ नहीं खाना? नहीं हुजूर, मैं भला खुद पढ़ा लिखा नहीं तो इसको क्या पढ़ाता। सेठ जी, ना जाने इसको क्या हुआ, हो सकता है इसको हमारी याद आ रही हो। अब अगले हफ्ते तू जमीन 25,000 के बदले मेरे हवाले करेगा, मैं कुछ नहीं जानता। इतना बोलकर सेठ वहां से चला जाता है।
दुलारी हरिया के यहाँ पहुंचकर अपनी जगह पर बैठ गई। हरिया को लगा कि दुलारी कुछ ठीक नहीं है। वो गांव के दूधिया को अपने पास लाया और दुलारी को दिखाया। अरे हरिया, ये दुलारी तो बच्चा देने वाली है। अरे क्या दुलारी बच्चा देने वाली है? हाँ। अब हरिया और मुक्ता बहुत खुश हुए और कुछ ही दिनों में दुलारी ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। हरिया और मुक्ता अब बहुत खुश थे, लेकिन हरिया को एक चिंता सताए जा रही थी। क्यों जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुक्ता, कल सेठ आ जाएगा और हमको जमीन उसके हवाले करनी पड़ेगी। बस यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। आप चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। अगले दिन सेठ जी कुछ बीमार पड़ जाते हैं और उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। दिन ब दिन उनकी बीमारी बढ़ती ही जाती है। इधर हरिया को दुलारी की वजह से रोज दूध मिलने लगा, जिसे बेचकर वो अपना गुजारा करने लगा। मुक्ता, समझ नहीं आ रहा कि सेठ अभी जमीन लेने के लिए क्यों नहीं आया। आज जब मैं कुएं पर पानी लेने गई थी तो वहां कोई बोल रहा था कि सेठ जी की तबीयत खराब है और कोई भी दवा उन पर असर नहीं कर रही है। मुक्ता, तुम मुझे दुलारी के दूध का एक बर्तन दे दो, मैं अभी दूध लेकर सेठ जी के पास जाता हूँ। हरिया ने दुलारी का दूध एक बर्तन में लिया और उसे लेकर सेठ जी के यहाँ चला गया। सेठ जी, यह लीजिए, दुलारी ने दूध दिया है, बहुत बढ़िया और गाढ़ा है। आप इसे पीजिए, हल्दी डालकर, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सेठ जी वो दूध पीते हैं। इस तरह हरिया रोज सेठ जी के लिए दूध लेकर जाता था और एक हफ्ते के अंदर ही सेठ जी ठीक हो जाते हैं। एक दिन सेठ जी हरिया के घर पर जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं, हरिया, मेरी उधारी तुम पर से माफ। ये दुलारी के दूध का ही चमत्कार है जो मैं मौत के मुंह से वापस निकला हूँ। अरे सेठ जी, नहीं, बस पैसों से बढ़कर इंसानियत भी होती है। और देखो, मेरे बीमार पड़ने पर तुम्हारी इंसानियत ही थी। तुमने मुझे दुलारी का दूध भिजवाया और मैं ठीक हो गया। तभी बादल गरजते हैं और बारिश होने लगती है।